श्रीमद् भगवत गीता मन और आत्मा का संवाद है। मन के प्रतीक अर्जुन हैं, आत्मा के प्रतीक श्री कृष्ण हैं। उपनिषद का वचन है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। मन दो प्रकार के होते हैं, एक दैविक मन, दूसरा आसुरिक मन। दैविक मन वह है जो दूसरों के लिए अपनी जान दे देता है। आसुरिक मन वह है जो दूसरों की जान ले लेता है अपने लिए। हमारी चेतना इन दोनों प्रकार के मनों में फंसी रहती है। जब तक हमारी चेतना इन दोनों प्रकार के मन की स्थितियों को देख नहीं पाती, तब तक साक्षी का जन्म नहीं होता और साक्षी ही आत्मा है। श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय कौरवों के पिता और कुरुवंश के वर्तमान राजा धृतराष्ट्र के बीच संवाद से आरंभ होता है। धृतराष्ट्र ने संजय से कुरुक्षेत्र में हो रही गतिविधियों के बारे में पूछा और संजय ने बताना शुरू किया। यह ज्ञात हो कि संजय के पास महर्षि व्यास द्वारा दी गई दिव्य दृष्टि की शक्ति थी, जिससे वह कुरुक्षेत्र में हुई घटना को देख सकते थे और सुना सकते थे। जैसा शास्त्रों में वर्णित है, महर्षि व्यास दिव्य दृष्टि धृतराष्ट्र को देना चाहते थे ताकि धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र में हो रही घटनाओं को देख सके। लेकिन धृतराष्ट्र ने यह कहते हुए इनकार कर दिया, जब वह अपने बच्चों को बड़ा होते खेलते कूदते नहीं देख सके तो अब लड़ते मरते क्यों देखना। धृतराष्ट्र ने तब भी श्री वेदव्यास से दिव्य दृष्टि की वह शक्ति अपने मित्र और सारथी संजय को देने का अनुरोध किया। धृतराष्ट्र के अनुरोध पर महर्षि व्यास ने दिव्य दृष्टि की वह शक्ति संजय को प्रदान की। इस अध्याय के पहले 11 श्लोकों में पांडव और कौरवों की सेना का वर्णन है। दुर्योधन की शब्दों में पांडवों और कौरवों की मुख्य योद्धाओं और उनके बलाबल का सारांश है। युद्ध की शुरुआत कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह द्वारा शंखनाद से होती है। भीष्म के बाद दोनों सेनाओं की सभी योद्धाओं ने फिर अपने अपने शंख बजाए। चारों तरफ ढोल नगाड़े बज उठे और पूरा कुरुक्षेत्र शोर से भर गया। युद्ध अब किसी भी समय शुरू होने वाला था कि तब अर्जुन के मन में दोनों सेनाओं के निरीक्षण की इच्छा जागृत हुई। वह यह देखना चाहते थे कि दोनों सेनाओं में कौन कौन युद्ध करने आए हैं और उसका किस किस से सामना होगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण से रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले जाने का आग्रह किया। श्री कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले गए। अर्जुन ने अपने नेत्र उठाकर विपक्ष की सेनाओं की ओर देखा तो क्या देखता है, उसके अपने भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कुल गुरु कृपाचार्य, मित्र संबंधी और चचेरे भाई कौरव खड़े हैं। वह जैसे नींद से जागा हो। उसके मन में तूफान शुरू हो गए। क्या अपने पितामह, गुरु, कुल गुरु, मित्रों और संबंधियों को मारकर युद्ध जीतना पड़ेगा। उसके रोंगटे खड़े होने लगे, मुंह सूखने लगा और पूरा शरीर पसीने से भर गया। वह ग्लानि से भर गया और युद्ध के पूरे औचित्य को लेकर भ्रमित हो गया। उसे समझ नहीं आया कि ऐसे समय में वह क्या करे और क्या नहीं। उसने युद्ध करने से इनकार कर दिया। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्च एव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं वयूढं दुर्योधन तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम वयूणाम द्रुपद पुत्रेण तप शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार
खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा दृष्टकेतु चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवा युधामन्युश्च विक्रांता उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदीयश्च सर्व एव महारथा। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युद्धामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बौद्ध द्विजोत्तमा नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि में। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरे सेना के जो जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। भवान भीष्म च कर्णश्च कृपश्च समितिज अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्ति तथैव च। आप द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्ति का पुत्र भूरिश्रवा, अन्य च भैवे शूरा मदर्थ त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तम तदास्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम त्विधि में तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तस्य सज्जनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनोदच्चै शंखम दद्मौ प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के